मोबाइल आपके नाश का कारण मोबाइल है। आपको स्टडी करनी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोबाइल। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या मोबाइल। आपको कोई भी अच्छा कार्य करना है, मोबाइल एक समस्या बनकर आपके उस रास्ते के दरमियान आ ही जाता है तथा आपको भ्रष्ट कर ही देता है। किसी भी कार्य में आप अच्छे प्रकार से अपना लक्ष्य केंद्रित नहीं कर पाते जब तक आप मोबाइल को नहीं छोड़ेंगे। पूर्व समय में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, मनुष्य काफ़ी अच्छा जीवन जीता था, एक दूसरे से बात करता था, अपने कार्य में अच्छे प्रकार से तत्पर रहता था, अपने कार्य में अच्छे प्रकार से कार्यरत रहता था, अच्छे प्रकार से उसको जो भी अपने जीवन में प्राप्त करना है वो प्राप्त करता था। लेकिन आज आपको जो भी कुछ कार्य करना है उसमें सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न होती है मोबाइल की। ये मोबाइल ही आपका नाश कर रहा है। ये मोबाइल रूपी माया आपका नाश कर रही है। किस प्रकार से? आपको दो चीज़ें समझनी है। प्रथम तो कि मोबाइल रूपी माया इस प्रकार से आपका नाश कर रही है, और द्वितीय इस मोबाइल की लत से बाहर कैसे आए तथा इस मोबाइल का अच्छे कार्य जब आप कर रहे हो तो उस समय त्याग कैसे करें। ये दो बातें जानेंगे कि मोबाइल से आपका विनाश कैसे हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो मोबाइल है, यदि आप स्टडी कर रहे हो, आप क्या करते हो कि मोबाइल में आपको बहुत सारे ऐसे इंजॉयमेंट है, बहुत सारे ऐसा मज़ा है, बहुत सारा ऐसा प्लेजर है जो तुरंत प्राप्त होता है। आप मोबाइल पर वेब सीरीज़ देख सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो, गंदी गंदी फिल्म्स देख सकते हो, उसमें ही आपको मज़ा आ रहा है, और इसी के कारण यही मज़ा आपको लंबे समय के लिए सजा दे रहा है, यही सुख आपको लंबे समय के लिए दुख दे रहा है। फिर आप मोबाइल देखने के लिए एक बार लग जाते हो तो 15 मिनट के लिए मोबाइल हाथ में ले लिया और कब 1.5 घंटा हो गया, कब 2 घंटा हो गया, पता भी नहीं चलता। रात्रि में सो रहे हो, मोबाइल देखना है, और मोबाइल देखने बैठ गए 10 बजे रात्रि, तो कब रात्रि के 2-3 बज गए हो, मोबाइल ही देख रहे हो। क्या कर रहे हो मोबाइल में? एक तो गेम्स खेल रहे हो, या तो मूवीज़ देख रहे हो, या तो कुछ ऐसा जो आपके जीवन में आपको कुछ प्राप्त करके नहीं देगा। ऐसे ही चीज़ों में आप व्यर्थ समय को गंवा रहे हो। और आपका फ्यूचर क्या है, आपका जीवन क्या है, आपका भविष्य क्या है, इसके बारे में आप समय नहीं निकाल रहे, इसके बारे में सोच नहीं रहे। यदि इसके बारे में यदि आप सीरियस हो जाओगे तो फिर मोबाइल का यूज़ कम कर दोगे। जो बड़े बड़े लोग हैं वो मोबाइल का कम यूज़ करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, अपना टाइम अच्छे चीज़ों के लिए स्पेंड करते हैं। मोबाइल पर कुछ कार्य हो तब उसी कार्य के लिए मोबाइल हाथ में ले लिया और वह कार्य कर लिया। अब आप वर्कआउट भी कर रहे हो तो बीच बीच में मोबाइल देखने की आदत है। ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, मोबाइल पर कुछ भी गंदी चीज़ें देखने की आदत लग गई, कुछ दिन ब्रह्मचर्य किया और मोबाइल पर कुछ तो गलत देख लिया, फिर ब्रह्मचर्य टूट गया आपका। ये क्या है? ये मोबाइल रूपी माया है। ये माया के साधन है आपको नष्ट करने की। मोबाइल में जो भी मनुष्य मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करेगा वो अपने कार्य में कभी भी तत्परता नहीं दिखा पाएगा, कभी अपने कार्य को, अपने वर्क को सीरियसली नहीं कर पाएगा, सीरियसली अपने वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, सीरियसली अपने कार्य को एकदम गंभीरता से किसी भी कार्य को नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोबाइल रूपी माया उसके साथ है। ये मोबाइल ही आपका नष्ट। अब मोबाइल देख रहे हो, कुछ और चीज़ करने का मन ही नहीं होगा। मोबाइल में बहुत कुछ मनोरंजन है, मोबाइल में बहुत कुछ इंटरटेनमेंट है, और यही इंटरटेनमेंट, यही मनोरंजन आपका नाश कर रहा है। ये मनोरंजन में ही यदि आपने जीवन को गंवा दिया तो देखिए, मनोरंजन से कुछ नहीं होता। मनोरंजन करना है तो जाओ ग्राउंड में ज़रा खेल खेलो, मनोरंजन करना है तो स्विमिंग करो, अच्छी चीज़ें कर कर मनोरंजन करो, भजन करो। लेकिन ये क्या कर रहे हो? मोबाइल पर गंदी चीज़ें देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, आंखें भी खराब, शरीर भी खराब, और अपना कार्य में तो तत्पर आप हो ही नहीं। इस प्रकार से ये मोबाइल आपका नाश कर रहा है। आपको मज़ा तो आता है, बहुत मज़ा आता है, किंतु फिर बहुत सज़ा मिलती है। बहुत सारे गेम्स आ गए और मोबाइल पर कुछ भी सर्च करो तो आ जाता है, उसी को देख रहे हो और उसी को देखकर सुख प्राप्त कर रहे हो। जीवन नष्ट हो रहा है आपका। एक बार सीरियसली इसके बारे में विचार करिए। जब आप मोबाइल देखते हैं तो क्या होता है कि टेम्पररी प्लेजर यानी क्षणिक आनंद, क्षणिक सुख आपको प्राप्त होता है। वह सुख आपके मस्तिष्क में बैठ जाता है,
और क्या होता है कि जब भी आप कोई कार्य कर रहे हो तब होता है क्या है कि वह कार्य में जैसे आपकी तत्परता बढ़ती है, जैसे आप उस कार्य के लिए सीरियस होते हो, वैसे आपका माइंड आपको क्या करता है कि एक सिग्नल भेजता है, यह काम क्या कर रहा है मूर्ख, इससे तो अच्छा वो मोबाइल है, मोबाइल में ये देख वो देख, इससे तो बहुत अच्छा आनंद मिलेगा, बहुत अच्छा आनंद मिलेगा। ये सिग्नल आ रहा है, बार बार सिग्नल आ रहा है, आप कह रहे हो नहीं मुझको ये कार्य करना है, सिग्नल आ रहा है। अब आप कुछ ध्यान तो नहीं करते, प्राणायाम योगा तो नहीं करते कि आपका मन जितेंद्रिय जहाँ के वहाँ रोक दिया मन को, नहीं, उसी के आधीन। फिर मन को सिग्नल आ गया दो तीन बार कि मोबाइल देख लेते, जाकर मोबाइल उठा लिया, 15 मिनट के लिए मोबाइल देखूंगा, सिर्फ 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए लिया और देर 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा उसी मोबाइल पर लगे रहे। ना उस कार्य के बारे में पता है, ना भविष्य के बारे में चिंता है, कुछ भी नहीं, और सहजता से सब प्राप्त हो रहा है। मोबाइल आपको सहजता से प्राप्त हो रहा है, अन्न आपको 2 टाइम का सहजता से प्राप्त हो रहा है, जीवन में कुछ कष्ट नहीं, जीवन में कुछ परिश्रम नहीं, इसी कारण आपको ये सभी मनोरंजन, ये सभी एंटरटेनमेंट सूझ रहा है। अभी इस समय में, इस आयु में, यह आयु उचित दिशा में कार्य कर उचित ऊंचाइयों को हासिल करने की होती है, और इसी कारण यह मोबाइल आपका नाश कर रहा है। इसको समझिए, ध्यान में रखिए। अब मोबाइल जो है वो आपको अच्छी चीज़ें तो सिखा सकता है। अब एक पत्थर है, वह पत्थर यदि मंदिर की सीढ़ी में लग जाए तो उसी पत्थर के ऊपर चढ़कर, उसी सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर आप परमेश्वर को प्रणाम कर सकते हो, परमेश्वर के दर्शन कर सकते हो। वही पत्थर यदि मंदिर की सीढ़ी में लग जाए तो उपयोगी है, लेकिन वही मंदिर के सीढ़ी में लगा हुआ पत्थर यदि किसी के सर पर मार दिया जाए तो उसका जीवन चला जाएगा, वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसका शरीर लहूलुहान हो जाएगा। तो वो तो पत्थर है, अच्छे कार्य में भी लग सकता है, मंदिर की सीढ़ी में भी लग सकता है, और किसी के सिर के ऊपर मारने के लिए भी उस पत्थर का उपयोग हो सकता है। उपयोग कैसे कर रहा है वो आप पर निर्भर है। मोबाइल यूज़ करो, अच्छे कार्य के लिए यूज़ करो, स्टडी करो, एजुकेशन है। आज यूट्यूब पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो आपको सहायता प्रदान करती है स्टडी में। अध्यात्म की भजन कीर्तन सुनने से, मोटिवेटिंग वीडियोस देखने से, प्रेरणादायी वीडियोस देखने से एक आपको दिशा प्राप्त होती, लेकिन सुन कौन रहा है, देख कौन रहा है? गंदी चीज़ें देख रहे हो, गंदी चीज़ें, स्पष्ट शब्दों में हम कहते हैं, गंदी अश्लील चीज़ें देखकर मनोरंजन उसमें ढूंढकर आप अपने जीवन को व्यर्थ गवा रहे हो। यह जीवन आपको काफ़ी संघर्षों के बाद मिला है। बहुत लोगों को यह जीवन नहीं मिलता है। बहुत लोगों के पास आज भी मोबाइल नहीं है, बहुत लोगों के पास आज भी इंटरनेट नहीं है, बहुत लोगों के पास आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बहुत लोगों के पास आज भी 2 टाइम का अन्न नहीं है। आपको मिल रहा है तो आप उसको व्यर्थ गवा रहे हो, आप उसको गलत कार्य के लिए गवा रहे हो। आपको उसकी वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है। इसको जानिए, समझिए, थोड़ा सा मन पर कंट्रोल करिए, थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा नाम जप करिए, थोड़ी सी अच्छी बुक्स पढ़िए, मोटिवेटिंग वीडियोस देख लीजिए, आपको एक प्रेरणा मिलेगी, और जैसे ही आपको प्रेरणा मिलेगी वैसे आपका जीवन बदलेगा। इसी कारण विनम्रतापूर्वक हम आपसे कह रहे हैं, मोबाइल की लत से बाहर निकलिए। अब मोबाइल की लत से बाहर कैसे निकले? बहुत बड़ा, बहुत अहम प्रश्न है। तो उत्तर सुलभ है और आसान है। मोबाइल को किसी और चीज़ की जगह रिप्लेस करिए, और मुझे लगता है अच्छी चीज़ बुक्स होंगी। बुक्स यानी पुस्तकें। कुछ समय के लिए बोर होगा, कुछ समय के लिए बहुत आपका मन अशांत रहेगा, किंतु बुक्स में जैसे ही आपकी यदि बुक्स की तरफ प्रस्थान करोगे, धीरे धीरे आपकी बुक्स की लत लग जाएगी, अच्छा लगने लगेगा आपको पढ़ना। ज़रा इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़िए, हिस्टोरिकल बुक्स पढ़िए, ज़रा जियोग्राफी पढ़िए, हमारे अध्यात्म की बुक्स पढ़िए, जीवन बदल जाएगा। यही एक रामबाण उपाय है मोबाइल की आदत छोड़ने का। और थोड़ा सा बाहर जाइए, पर्यावरण में जाइए। मोबाइल में क्या देखते हो ये प्रथम ढूंढिए, और जो देख रहे हो उसको बंद करिए, वो मुझको देखना नहीं है। और मन को, इसमें बहुत बड़ा कार्य मन का होता है। मन को आपको संयम में रखना पड़ता है। यदि आपका मन संयम में है तो सब कुछ संभव है, किंतु मन संयम में नहीं है तो कुछ संभव नहीं है। इसी कारण हर रोज आपको क्या करना है? अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है प्रथम। द्वितीय, आपको ध्यान करना है।
तृतीय आपको नाम जप करना है। चतुर्थ आपको अन्न अच्छा लेना है सात्विक, क्योंकि जैसा अन्न वैसा ही मन होता है। उसके पश्चात अच्छे लोगों में रहिए जो आपको अच्छी बातें करे, ज़रा भविष्य के बारे में अच्छा बताइए, आपको कुछ अच्छा करने के लिए प्रवृत्त करे, ऐसे लोगों में रहिए। धीरे धीरे आपका माइंड अच्छा होगा, मन शुद्ध होगा और धीरे धीरे गलत आदतों से आप बाहर निकलेंगे और माया रूपी ये जो साधन है इससे आप बाहर निकलेंगे और मोबाइल का आवश्यकता अनुसार ही यूज़ करेंगे और ये जो आप समय को व्यर्थ कर रहे हो वो भी बंद कर देंगे। धीरे धीरे आप अच्छे मार्ग की तरफ प्रस्थान करेंगे और आपका जीवन सुलभ और आपका जीवन सुंदर होगा, आपके जीवन को योग्य दिशा प्राप्त होगी। केवल यही चीज़ें करिए और कुछ भी नहीं है इससे बाहर निकलने के लिए। पुस्तक और मन को संभालना है, ध्यान, नाम जप, अच्छा आहार, अच्छे लोगों में रहना, ये शुरू करिए। आपका जीवन अवश्य सुंदर होगा और आप इस मोबाइल रूपी माया से अवश्य बच पाएंगे और जीवन में कुछ ना कुछ तो प्राप्त कर पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।